नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आकस्मिक स्वर्गवास हो जाने पर शोकाकुल कांग्रेसजनों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जय स्तंभ चौक वारासिवनी में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के छाया चित्र पर विधायक विवेक पटेल, कांग्रेस नेता व अधिवक्ता स्वप्निल डोंगरे, जिला पंचायत सदस्य लोमहर्ष बिसेन, जावेद अली, राजकुमार चौधरी, विजय बिसेन, छोटू ठाकरे, विवेक जुझार, भुवन लोहार, अनीस बेग, सलीम परवेज, लक्ष्मीकांत बैस, मासूम माडल, राजा अली, हरीश मराठे सहित अन्य कांग्रेस जनों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधायक विवेक पटेल ने कहा कि जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को संभाले रखा। उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए मनरेगा कानून सहित अन्य कानूनों व योजनाओं को लागू कर देश को आगे बढ़ाने व देशवासियों को अधिकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांग्रेस नेता व अधिवक्ता स्वप्निल डोंगरे ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि विद्वता की क्या कदर होती है। एक प्रोफेसर देश की विधायिका का प्रमुख बन गया, एक प्रोफेसर देश का प्रधानमंत्री बन गया, यह सबसे बड़ी बात है। राहुल प्रियंका गौधी विचार मंच जिलाध्यक्ष जावेद अली ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने आधार कार्ड जैसी योजना लाकर देश को एक धागे में पिरोने का कार्य किया। उन्होंने देश को विकास के पथ में ले जाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आज उनके आकस्मिक स्वर्गवास से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। ग्राम पंचायत वारा के पूर्व सरपंच राजा अली ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तब डॉक्टर सिंह की नीतियों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ और ग्राम ग्राम में ग्रामीणों को रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ। उनकी नीतियों के कारण ही आज देश की ग्राम पंचायतों में विकास के द्वार खुले और ग्रामों में विकास कार्य संभव हो पाया है। उनका निधन कांग्रेस व भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आइए हम आपको सुनाते हैं किस किस ने क्या कहा। आज हम सब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के सदस्यों करने पहुँचे हैं। कल वो हमारे बीच नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी के बारे में तो बताना चाहूँगा जो हमारे देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, उसके बाद नरसिम्हा जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, उसके पश्चात 2004 से 2014 तक 10 साल तक हमारे देश की उन्होंने भागीदार संभाली और शास्त्री थे। उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके बाद जितना कहा जाता कम है। जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी तो उन्हें भारत को संभाला था। उन्हें शिक्षा का अधिकार, फूड सुरक्षा कानून, रोजगार गारंटी, जो रोजगार गारंटी गाँव में उन्हीं की देन है, सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, उन्हें जो पावर पोजिशन किया था, उसके द्वारा कार्य किए गए, लगातार हमारे देश उदारीकरण आया, देश आगे बढ़ा और आज जो तरक्की हमारे देश की है, तो देश आगे बढ़ा है, तो 21वीं सदी तक बढ़ा है, तो देश में उदारीकरण आया है, व्यवसाय की क्षेत्र जो आगे बढ़ा है, आर्थिक क्षेत्र जो आगे बढ़ा है, उसका पूरा श्रेय मान्यता हो जाता है। हमारे देश सीखना चाहिए। बोलते कम थे, करते ज़्यादा थे। उन्हें कहा जाता था मौनी बाबा, तो उनसे सीखना चाहिए, कम बोले ज़्यादा काम करें, ये उन्होंने सिखाया और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। पूरा देश याद करेगा, पूरा विश्व याद करेगा। साथ साथ हमारी पार्टी के लिए भी अपूर्ण क्षति है। मैं अपनी ओर से पूरे वाराणसी घराने विधानसभा की ओर से उनके चरणों में सदुम करता हूँ। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का दुखद निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति थे जो राजनीतिज्ञ नहीं होने के बाद उन्होंने पहली बार बताया कि विद्वता की क्या कदर होती है। एक प्रोफेसर और एक प्रोफेसर देश के विधायिका का प्रमुख बन गया, एक प्रोफेसर जो प्रधानमंत्री बन गया, ये सबसे बड़ी बात थी। और ये सबके लिए एक प्रेरणा रही कि केवल राजनीति से नहीं, लोग जो है शिक्षा विभाग से भी और शिक्षित होकर भी देश की सेवा किस तरह से करते हैं, ये अर्थशास्त्री ने बताया। जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आज पूरे विश्व में उनके अर्थशास्त्री होने का गर्व है
और हमको भी गौरव है इस बात का कि अपनी भरपूर दिया जिनके कार्यकाल में ही ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में और भारत के विकास के लिए जो भारी मंदी पर जब हमारे देश को सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई, उस स्थिति में देश का सोना गिरवी रखकर केवल 15 दिन का ही पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में था और 300 करोड़ रुपए उधार लेकर उस अर्थव्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और प्रारंभ करके ग्रास रूट लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर गांव-गांव तक पैसा पहुंचाकर अर्थव्यवस्था को जो तीव्रता प्रदान की गई और आज उसी का परिणाम है और उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज हमारा देश विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के भारत देश के इस योगदान का स्मरण करता हूं और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में उचित स्थान प्रदान करे और उनके इस योगदान को भारत देश कभी भुला नहीं सकेगा। ओम शांति, ओम शांति।